नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कला विषय में जो आपके नई भर्तियां जो है निकाली जाएंगी। तो कुल पदों की संख्या आपकी 262 पोस्टों में ये आपका नोटिफिकेशन निकाला जाना है। तो इस वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा, कब तक आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्योंकि नई भर्तियां जो हैं आयोग द्वारा बहुत जल्द निकालनी है। आयोग के पास जो है अध्याचन इस भर्ती का पहुंच चुका है, तो कितने पद इसमें रहने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सहायक अध्यापक के जो है आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे कला विषय में। तो कुल पदों की संख्या जो आपकी रहने वाली है वो 262 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन आपका निकाला जाना है और बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये आपका 2020 का है और अभी जो है आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी सहायक अध्यापक कला विषय की। तो सीधे देख लेते हैं कि योग्यता आपकी किस तरीके से रहेगी। और इसमें जो है जो आपका चरण रहता है, जो सहायक अध्यापक रहता है, तो इसमें अलग अलग शाखाएं रहती है। सामान्य शाखा, महिला शाखा, कुमाऊं मंडल रहेगा, गढ़वाल मंडल रहेगा। ठीक है, जैसे कि कुमाऊं मंडल का जो आपका सामान्य शाखा रहती है उसमें आपके जो है कुल 60% जो है आपका सीधी भर्ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गढ़वाल मंडल 7% जो आपकी सीधी भर्ती रहती है। उसके बाद महिला शाखा का जो है 10% रहता है। उसके बाद कुमाऊं मंडल रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गढ़वाल मंडल 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। मतलब अलग अलग जो है डिवीज़न में ये डिवाइड किया जाता है। मतलब जो पद हैं उनको अलग अलग मंडलों में और अलग अलग महिलाओं शाखा में और सामान्य शाखा में जो है डिवाइड किया जाता है। तो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है इसमें मांगी जाएगी। सहायक अध्यापक जो आपका आर्ट्स से विषय से रहेगा, जो आपका कला विषय रहती है उसमें आपका जो योग्यता रहती है वो किस तरीके से आपकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि BFA, ठीक है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट में आपका जो है वर्चुअल आर्ट में एक विषय में जो है आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट से। ठीक है, ड्राइंग होनी चाहिए, पेंटिंग होनी चाहिए, फाइन आर्ट या वर्चुअल आर्ट। ठीक है, इनमें से एक विषय में आपका जो है क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। साथ में किसी राज्य की या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान महाविश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। मतलब ये दो जो क्वालिफिकेशन या तो ये होनी चाहिए या फिर नीचे वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में B.Ed की न्यूनतम 4 साल की अवधि होनी चाहिए। ठीक है, तो दो आपको जो है इसमें क्वालिफिकेशन दी है, या तो आपके ये दोनों होने चाहिए या फिर ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका 4 साल का B.Ed होना चाहिए कला विषय से। ठीक है, तो ये इसकी क्या है आपकी योग्यता रहने वाली है सहायक अध्यापक कला के लिए। तो आपने क्वालिफिकेशन देख ली किस तरीके से रहेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट इसमें किस तरीके से रहने वाली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरक्षण कौन कौन से वर्ग को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग आपका OBC वर्ग हो गया, EWS हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति रहेगा। महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण मिलता है, भूतपूर्व सैनिक को मिलता है, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, दिव्यांगजन हो गया, अनाथ हो गया, और ये जो है अन्य जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो विभागीय अलग अलग जो है इसमें आरक्षण भी दिया जाता है। और इसके बाद लिखित परीक्षा इसमें जो है आयोजित कराई जाती है। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस किस तरीके से रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। जो इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है MCQ बेस्ड रहता है। मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन में टिक करना होगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। OMR सीट आपको जो है इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जानकारी हो गई। तो इसमें आयु सीमा किस तरीके से गणना होती है वो भी आप लोग देख लीजिए। न्यूनतम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 साल, और अधिकतम 42 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2023। तो आपकी आयु की गणना कब से होगी, 2023 से। और न्यूनतम आयु आपकी 21 होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष तक होनी चाहिए, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा, मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। और रही बात आपका OBC के लिए, उनको 3 साल का जो है इसमें छूट मिलेगी। और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की जो है इसमें छूट आपको
मिलेगी। ठीक, तो सिलेबस अगर आप देखें LT आर्ट्स का, तो ये जो है आयोग द्वारा पहले भी भर्ती कराई गई थी, तो उसके आधार पर ये आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे कला विषय का। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको देखने होंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 100 नंबर की ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जिसमें कि कला के जो है मूल आधार पूछे जाते हैं, आपका परिचय, अर्थ, कला का परिभाषा हो गई आपका, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है इसमें रहता है, और कला का मूल तत्व किस तरीके से रहेगा, संयोजन, आपका सिद्धांत किस तरीके से रहते हैं, मध्यम एवं जो आपका तकनीकी लोक कला है वो किस तरीके से रहती है, सामग्री, मध्यम, टेक्निक्स किस तरीके से रहती है। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा कला के विषय से ही पूछा जाएगा। दूसरी इकाई जो इसमें रहेगी, भारतीय कला का इतिहास, किस तरीके से जो है इतिहास हुआ था, कौन से वर्ग में कौन सी जो आपकी सभ्यता थी उसमें कला का जो है निर्माण हुआ था, तो ये जो है इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो ये मैं आपको सिलेबस की PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से जाके आप लोग ये पूरा सिलेबस देख पाएंगे। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना होगा, यहाँ पर आप देखें कला का इतिहास ही है, तो इसमें जो है आपको जो आपका चित्र कला है, आपका मूर्ति कला है, किस तरीके से रहेगा, रोमन कला किस तरीके से है, जो आपकी प्रारंभिक इकाई है, ठीक है, ईसाई कला है वो किस तरीके से रहेगी, तो ये चीज़ों को आपको देखना होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी चौथी इकाई रहेगी, तो ये आपका सौंदर्य, जो आपका भारतीय सौंदर्य है, ऐतिहासिक जो आपकी पृष्ठभूमि है किस तरीके से रहती है, कला का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, चित्रकला में 6 अंग जो हैं कौन कौन से रहते हैं, रस, सिद्धांत किस तरीके से है, ध्वनि, भाग, अलंकार भारत में। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग जो टॉपिक्स आप लोग देख रहे होंगे आपके कला विषय से ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5वीं इकाई देखें जिसमें कि परिभाषा पूछी जाएगी, कौन कौन से जो है आकार रहते हैं, सामान्य, ठोस, तो ये जो है आप लोग समझ रहे होंगे, जो आर्ट विषय से हैं वो लोग जो है इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कला में जो है रेखाओं का वर्णन किस तरीके से रहता है, लेखन कला किस तरीके से है, कौन कौन सी शैलियाँ रहती हैं, तो ये सामान्य जो है आपको सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, मतलब जो ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश में भी दिखेंगे, हिंदी में भी दिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में देखकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स देखेंगे, मीडियम, टेक्निक्स, फोक आर्ट किस तरीके से रहता है, इंडियन आपका। ठीक है, तो इसके बाद आपका फोक आर्ट इंडियन रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, तो हिस्ट्री किस तरीके से रहेगी, इंडियन पिक्चर जो आपके बनाए जाते हैं, मॉडर्न आपका किस तरीके से पेंटिंग्स रहती हैं, तो इंडियन पेंटर्स कौन कौन से जो प्रसिद्ध पेंटर्स हैं उनके बारे में जो है उनकी जो है पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट किस तरीके से रहता है, और इसके बाद इंडियन एंड वेस्टर्न जो आपके एथलीट्स हैं किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा टेक्निक, ड्राइंग किस तरीके से रहती है, 2D 3D। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्री जो है आपको आनी चाहिए। साथ में जो है ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आर्ट्स का रहेगा। तो काफ़ी अच्छा मौका आपके पास इस बार रहने वाला है, जो भी आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं। तो कुल पद आपके कितने हैं, 262 पदों पे ये आपका भर्ती विज्ञापन निकाला जाना है। आयोग के पास अध्याचन पहुंच चुका है, तो आप लोग समझ के चलें कि नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ सही रहा, मतलब कहीं भी जैसे रिजर्वेशन की बात होती है, कहीं जो आपका रोस्टर बनता है तो उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि रिजर्वेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, परसेंटेज रिजर्वेशन में बराबर नहीं हो पाता, जिस कारण से अध्याचन वापस चले जाता है। अगर सभी चीज़ें सही रही तो जल्द से जल्द आपको अक्टूबर माह में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम आपको 2024 में ही दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको इसका जो है सिलेबस चाहिए तो या तो आप वेबसाइट में देख लीजिए, UKSSC की वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता तो टेलीग्राम में लिंक मिल रहा है, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप लोगों को ये जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।